हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली फ्लाइट से। ये फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे के लिए उड़ी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये प्लेन किसी तरह 5 साल तक हवा में ही उड़ता रहा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ना तो क्रू को कुछ पता चला और ना ही प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को। उनके लिए ये सिर्फ कुछ घंटों का ही सफर था। जब कैप्टन ने लैंडिंग के लिए टावर से कांटेक्ट किया तो उन्हें एक नॉर्मल एयरपोर्ट के बजाय एक बिल्कुल ही रिमोट और सुनसान जगह पर उतरने को कहा गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही प्लेन ने लैंड किया और दरवाजे खुले, वहां उनका इंतजार करने के लिए उनका कोई परिवार नहीं था, बल्कि वहां ढेर सारे पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स खड़ी थी। सब लोग बेहद कंफ्यूज थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो इतनी सारी पुलिस उन्हें घेर कर खड़ी है। तभी पुलिस चीफ आगे आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस चीफ ने बताया कि आपकी फ्लाइट 4 अप्रैल 2013 को उड़ी थी और आज 4 नवंबर 2018 है। आप लोग पूरे 5 साल से लापता थे और सारी दुनिया आपको मरा हुआ मान चुकी थी। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सच जानने के लिए पुलिस ने हर एक पैसेंजर को अलग अलग कमरों में ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ की, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि सबके जवाब लगभग एक जैसे थे। किसी ने भी फ्लाइट में कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किया था। उनका बस यही कहना था कि सफर के बीच में सिर्फ एक तेज टर्बुलेंस आया था। उस वक्त केबिन की लाइट अचानक चली गई थी, लेकिन तुरंत वापस भी आ गई। जांच में जब पुलिस को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला और कोई भी लॉजिकल रीजन सामने नहीं आया तो आखिरकार सबको उनके घर भेज दिया गया। लेकिन अभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। घर वापस लौटने के कुछ दिन बाद ही एक औरत के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक होने लगा। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कुछ करने को कह रहा हो। जब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा तो किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्या वो पागल हो रही है? रात में वही भयानक आवाज उसे फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी जिसे ये आवाज सुनाई दे रही थी। जो लोग उस रहस्यमयी फ्लाइट में मौजूद थे उन सब ने बिल्कुल एक ही समय पर वही आवाज सुनी। उस आवाज के असर में आकर सबके सब पैसेंजर्स एक ही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। जो उन्होंने आगे देखा उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने उस प्लेन को जोरदार धमाके के साथ फटते हुए देखा। इस ब्लास्ट के बाद पुलिस ने फिर से उन सब की जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हर सवाल का उनका जवाब अब भी वही था। वे सब सिर्फ उस अजीब आवाज की वजह से वहां आए थे। पुलिस को लगा कि शायद किसी पैसेंजर ने ही प्लेन में बम रखा होगा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सब हैरान रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कोई भी इंसान उस प्लेन के पास तक नहीं गया था। प्लेन अपने आप रहस्यमयी तरीके से ब्लास्ट हो गया था, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। कुछ दिन बाद उस फ्लाइट की एक पैसेंजर अपने ही घर में रहस्यमयी हालात में मरी हुई मिली। ये मौत कोई आम मौत नहीं थी, क्योंकि मरने से कुछ दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रही थी और अपने हर पोस्ट में वो चीख चीख कर कह रही थी कि उसे इस 5 साल के गायब होने की सच्चाई पता चल गई है। आखिर वो सच्चाई क्या थी और उस पैसेंजर को किसने मारा? ये रहस्य अब भी एक गहरा राज है। तो दोस्तों, अगर आप उस रहस्यमयी फ्लाइट के पैसेंजर होते और आपके दिमाग में भी वैसी अजीब आवाजें आने लगती तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।